तारीफ हो, महिमा बड़ाई हो, सर्वशक्तिमान जमीन आसमान को बनाने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप लोग भी मुंह खोल कर स्तुति करें थोड़ी देर। प्रभु की भलाइयों के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद दें। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने आज का हमारे जीवन में दिन दिया है। पिता, हम आपकी तारीफ करते, महिमा बड़ाई करते। पिता, आपकी जय जयकार करते। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सेनाओं के यहोवा, जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से बल पाएं, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय जयकार बोलें। बोले, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की जय। जीवित प्रभु जी आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। राजाओं के राजा धन्यवाद देते, सृष्टि को बनाने वाले पिता, पवित्र 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 पवित्र, अति पवित्र, महापवित्र, सर्वशक्तिमान, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, उनकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। राजाओं के राजा की जय जयकार हो, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हैं, जिंदा खुदा हैं। आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद देते, आज का दिन हमारे जीवन में दिया। पिता, बहुत से लोग आज का दिन प्रभु नहीं देख पाए, लेकिन पिता आपने हमें एक मौका दिया। बहुत से लोग तमाम एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा के कारण, बीमारियों के कारण प्रभु जी हॉस्पिटल्स में हैं। हे परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपके प्रभु जी, वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर, हम मर नहीं मिटे, ये आपकी महाकरुणा है प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, वाकई में हम हमारे जैसे कितने लोग प्रभु परमेश्वर आज का दिन नहीं देखे, लेकिन प्रभु आपने हमें एक मौका दिया। हम आपका धन्यवाद देते, आपकी भलाइयों के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। राजाओं के राजा की जय जयकार हो, जय जयकार हो। जमीन आसमान को बनाने वाले जीवित परमेश्वर की जय जयकार हो। राजाओं के राजा की महिमा हो, परम पिता आपकी महिमा हो। सूरज चांद बनाने वाले प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, महिमा बड़ाई करते पिता परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते, धन्यवाद की बलि चढ़ाते पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो, प्रशंसा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तारीफ महिमा बड़ाई करते पिता, जय जयकार करते, धन्यवाद की बलि चढ़ाते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो प्रभु परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो। जीवित खुदा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। सब बातों के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आदर महिमा के पिता। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग थोड़ा स्तुति करें मुंह खोलकर। महान परमेश्वर धन्यवाद। जीवित पिता, अपने मन को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे परम पिता, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु परमेश्वर।
आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। जीवित परमेश्वर आपकी जय जयकार हो। जीवित खुदा आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। खुदा बाप आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभुओं के प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। जीवित प्रभु की जय जयकार हो। जीवित खुदा आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। बड़ाई हो, 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 बड़ाई। प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया, हमें अपने वचन को सीखने के लिए कृपा दें, दया करें। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जयकार, 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 जयकार। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जयकार, 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 जयकार। की महिमा, आप पवित्र हैं, आप अति पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद, देवदार देव, धन्यवाद। जयकार, 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 जयकार। दे तेरे रे तेरे रे से दारा रे तेरे रे तेरे रे रे खरीन दान रे का जयकार, 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 जयकार। परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। परमेश्वर पिता, महान परमेश्वर आपकी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परम पिता, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई। परम पिता, आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। जिसने सारा जगत बनाया उनकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा पिता, धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता, आपका वचन सीखने जा रहे हैं। आपका आत्मा हम सब की मदद करे प्रभु जी। दया करे पिता परमेश्वर, जो भी वचन को सीख रहे हैं प्रभु जी, उस जो भी प्रभु जी प्रार्थना में संगति में जुड़े हैं प्रभु जी, दया करें, उन सबको आशीष दें। और प्रभु जी, दया करना, जो भविष्य में भी प्रभु जी सीखते हैं इस वचन को प्रभु जी, सुनते हैं, वो भी प्रभु जी आशीष पाए। आदर महिमा आपको मिल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हाँ, सबको जय मसीह की। अपने म्यूट लगा लीजिए फोन में। आइए, और अगर कोई और भी वचन को सीखना चाहते हैं तो नंबर पर फोन लगाकर भी वचन सीख सकते हैं। 88 40 74 61 94। ठीक है, ये नंबर है। और जो आप लोग भी सीख रहे हैं वो भी आप लोग ध्यान दें, यूट्यूब चैनल पर भी वचन को हम सिखाते हैं, बताते हैं, तो उसमें भी आप लोग सीख सकते हैं। तो वो बाद में पूछ लीजिएगा, मैं लिंक मांग लीजिएगा, मैं भेज दूंगा, उसमें भी आप सीख सकते हैं। और आइए अभी प्रभु के हम वचन की ओर जाएंगे, और अभी हम वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका 1 अध्याय उसके 5 वचन से। लूका 1 अध्याय उसके 5 वचन से। माफ करिएगा आप लोगों को हुआ। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, कोई जन पढ़िए। 1 अध्याय उसका, 1 अध्याय उसका 5 वचन से पढ़ सकते हैं कोई जन आप में से? मैं पढ़ूं?
चलिए मैं पढ़ता हूं। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान भी ना थी और एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वो प्रभु के भवन में जाकर धूप जलाए। तो इधर हम एक चीज को देखते हैं। इधर एक विषय है, जकरिया। जकरिया और इसकी पत्नी है इलीशिबा। ठीक है, जकरिया और इलीशिबा। ठीक है, और ये जो जकरिया और इलीशिबा है, ये परमेश्वर के सेवक हैं, याजक हैं। तो इधर में देखते समय में ये वही है जकरिया जिस 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 जकरिया, ये वो है यूहन्ना का पिता, जो यीशु मसीह से पहले यूहन्ना का जन्म हुआ। यीशु मसीह से पहले जिसने यीशु मसीह को भी क्या दिया था, इसी यूहन्ना ने यीशु मसीह को भी क्या दिया था, इसी यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। तो ये जकरिया इस परमेश्वर के सामने क्या है, परमेश्वर के सेवक हैं और परमेश्वर की सेवा में है, दोनों पति पत्नी, और बूढ़े हैं। अब बूढ़े हैं, लेकिन इधर में लिखा वो परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर धर्मी व्यक्ति थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, परमेश्वर के विधियों पर चलते थे। लेकिन फिर भी इधर देखते समय में, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? किसी को आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब? हालेलुया। हमें आवाज आ रही है। हाँ, बाकी लोगों को अच्छा तो बता दिया करिए, थोड़ा सा म्यूट हटाकर तुरंत। जैसे ही मैं बोला करूं वैसे ही, इससे ये समझूंगा, नहीं तो मैं ये समझूंगा आप क्या नहीं है, फोन के पास नहीं है, फोन रख के नहीं सीखना है तो कोई जरूरी नहीं वचन। म्यूट लगा लीजिए, अभी आवाज आ रही था। जब नहीं सीखना हो तो मत सीखें, लेकिन अगर सीख रहे हैं फोन पर वचन तो क्या भी करें, ध्यान भी दें फोन पर, इसलिए क्योंकि इतनी दूर दूर बैठे हैं आप लोग हैं। अभी ये भाई गाजीपुर में हैं, अब आप अभी बहन दिल्ली में हो, हैं, फिर दूसरे और लोग कहीं कोई है कहीं कोई, कहने का मतलब क्या है। तो आप लोग म्यूट हटा के बता दिया करें, एक दो लोग तक बता देंगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो इधर में देख रहे कि ये परमेश्वर की सब विधियों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं। ठीक है, सेवक है परमेश्वर के, याजक है, लेकिन इनकी संतान नहीं है। ठीक है, कई बार हमने देखा बहुत से लोग प्रभु की इच्छा में ना तो चलते हैं, ना प्रभु की सेवा के अनुसार उनका जीवन है, प्रभु की कोई सेवा उनके जीवन से नहीं है, ना ही वो प्रभु का वचन मानते हैं। मर्जी आएगा तो वचन संगति कर लेंगे, मर्जी आएगा नहीं करेंगे, और जैसे मर्जी आती वैसे जीवन भी बिताते हैं। फिर भी वो क्या करेंगे, परमेश्वर से रोएंगे, मेरा तो ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा। लेकिन इनका देखो, इनका देखते समय इतने अच्छे हैं, प्रभु के सेवक भी हैं। तो हम इधर क्या इन बातों को देख रहे, ये व्यक्ति, ये लोग कितना अच्छा जीवन है कि ये नहीं कि कई बार प्रभु जी अगर नहीं दोगे तो कोई और रास्ता हम देख लेंगे। भाई, माँ और बाप नहीं भी देता है तो क्या, नहीं कुछ देगा तो क्या हम उसको उसके अलावा किसी और को माँ बाप तो नहीं बना सकते है? माँ बाप अगर हमें कुछ नहीं देता है, नहीं देगा, तो क्या हम उनको कुछ किसी और को माँ बाप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, माँ बाप तो वही रहेंगे। तो
कई बार क्या है, लोग प्रभु की आज्ञा पर भी नहीं चलते हैं, उसकी विधियों को भी नहीं मानेंगे, फिर भी क्या वो रोते रहेंगे, हमारा ये नहीं ठीक हो रहा, हमारा वो नहीं सही हो रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। ऐसे समय में परमेश्वर के सामने, लेकिन ये व्यक्तियों का जीवन देखते समय ये कितना परमेश्वर के प्रति क्या है, क्योंकि ये प्रभु को अच्छी से, परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी सब जरूरतों को जानता है। वचन में लिखा है मत्ती में, हमारे हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरत को जानता है। तो अब ऐसे समय में इनका क्या नहीं है, बच्चा नहीं है। इन्होंने कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी भी परमेश्वर पर बुड़बुड़ाया नहीं, कभी भी प्रार्थना अपनी कम नहीं करी, सेवा को नहीं छोड़ा। जो पूरी तरह से प्रभु परमेश्वर को जान पाता है, जो यीशु मसीह को जान पाता है, जो समझ नहीं पाता उसकी बात नहीं, लेकिन जो समझ जाता है यीशु मसीह है क्या, यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को दुनिया, अन्य जातियों को देखेंगे तो वो सिर्फ परमेश्वर को अपना अपना परमेश्वर को किस किस लहजे से, निगाह से देखते हैं कि हमें इस दुनिया की चीजें मिल जाएं। लेकिन हम लोग यीशु मसीह पर या परमेश्वर पर विश्वास इसलिए नहीं करते कि हमें इस दुनिया की चीजें मिल जाए। इस दुनिया की चीज देने के लिए प्रभु यीशु नहीं आए। इस दुनिया की चीजों के लिए कभी भी यीशु मसीह पर क्या नहीं करना है, दे तो भी ठीक, नहीं देते तो भी ठीक है। कई लोगों के लड़के नहीं हैं तो लड़कों के लिए परेशान है। कई लोगों के बच्चे ही नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं वो सोचते हमारी एक लड़की हो जाए। जिनकी लड़कियां हो गई हैं लड़की हो गई हैं, वो एक लड़की हो गई, वो दूसरे लड़के के लिए परेशान। जिनकी दो हो गई वो तीसरे वाले को सोचते अब नहीं तीसरा लड़का हो जाए। जिनके तीन लड़कियां हो गई वो चौथे वाले के लिए, लड़के के लिए परेशान। समझ रहे? कहने का मतलब क्या है, हम बहुत बार इनको देखिए, इनके तो बच्चा भी नहीं है। कई बार हमने कहते सुना, अरे कम से कम एक चिड़िया तक का जन्म हो जाए इसके, है, अरे बिचारी उसके तो कुछ है ही नहीं है। तो इधर में इनको देखते समय अब इनको इनके रिश्तेदार, इनके इनके फ्रेंड्स के सर्कल के लोग, कहने का मतलब इनके जो दोस्त मित्र होंगे जकरिया के, इस बहन इलिशिबा के, हैं, देखते समय में जो भी इनके लोग होंगे, सोचो वो लोग कितना कुछ कहते होंगे, हैं। फिर देखेंगे तो हम लोग भी जब विश्वास करते हैं तो विश्वास करने के बाद हमें भी लोग कोई बात के लिए बोलते हैं तो हम कितना जल्दी क्या करते हैं, परेशान होते हैं। तो ऐसे समय में क्या, बहुत सारे लोग चिढ़ाते हैं किसी विषय में। कोई विश्वास आप करते हैं, आपके पास सही से बिजनेस नहीं है, आपके पास कमी घटी है, आपके पास कोई दिक्कतें हैं, तो उसमें कोई चिढ़ा रहा, कोई बोल रहा, कोई कुछ है। तो ऐसे समय में जो समझ जाता है प्रभु यीशु मसीह को, वो कभी भी परमेश्वर को, यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाता नहीं है। ये लोग कभी भी, इन्होंने सेवा नहीं बंद कर दिया। क्या फायदा जो परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं दे सकता, क्या ऐसे परमेश्वर क्या फायदा। लेकिन चलते चलते आगे क्या हुआ, एक दिन ये धूप जलाने को गया। जब इसका समय आया, ये धूप जलाने जिस दिन अपने समय समय पर जाते थे, दूसरे भी लोग जाते थे, इसका जब समय आया और ये धूप जलाने गया और यहां से देर तक नहीं आया। आगे जब पढ़ते हैं, पढ़कर देखेंगे जब, तो वहां पर पढ़ लेते हैं इसको हम लोग, और पढ़ते हैं लू का 1 अध्याय, उसका 10 वचन से पढ़ते हैं, 9 वचन से पढ़ देते हैं। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि परमेश्वर के भवन में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ जकरिया को दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया। ये जकरिया कौन? यूहन्ना का पिता, जिसने यीशु मसीह को क्या दिया? बपतिस्मा दिया। उसी यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्या दिया? बपतिस्मा दिया।
जकरिया देखकर घबराया और उस पर भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोगों के उसके कारण आनंद उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। इधर में स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने इसके पास भेजा था कि जाओ बताओ। तो ये लोग बहुत बूढ़े हैं, अब जन्म बच्चे की इनके जीवन में कोई भी होप नहीं रही, कोई भी इनके जीवन में आशा नहीं रही, समझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी भलाई जानता, हमारे लिए सब बातें। लेकिन इसने नहीं भी बच्चे, अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन नहीं भी बच्चे अगर हो रहे तो इसने परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया, यीशु मसीह को। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को 2-4 बार दुआ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो छोड़ देने का मतलब प्रार्थना करना बंद कर देते, संगति। ऐसे लोगों ने प्रभु को जाना ही नहीं है, यीशु मसीह को समझा ही नहीं है। ये दुनियादारी की चीजों को देने प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। यीशु मसीह इस दुनिया में मानव जाति को उद्धार देने आए। उद्धार का मतलब छुटकारा। छुटकारा किससे? पाप से, पापों की क्षमा। उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा। पापों की क्षमा का मतलब क्या? हम सब इस दुनिया में पहले इंसान आदम के द्वारा जन्मे हैं। परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया, पूरी पृथ्वी को, सब चीजों को लिखा। उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा, सब बातें लिखी कि कैसे कैसे परमात्मा ने बोल बोल कर सब चीजें बनाई। पेड़ बन जाए, पेड़ बन गए। तरह तरह के जीव जंतु बन जाए, जीव जंतु बन गए। तरह तरह के पक्षी बन जाए, पक्षी बन गए। परमात्मा ने सब चीजें उत्पत्ति 1 के 1 में लिखा। आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। फिर परमेश्वर ने उजियाले को बनाया, उजियाला देने वाली चीजों को, है, पेड़ पौधों को, सब। लेकिन सब जब बना लिया तो उत्पत्ति 1 के 26 में परमेश्वर का वचन बताता, लिखा, आओ, परमेश्वर कह रहे हैं कि मनुष्य को हम अपनी समानता में बनाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया। और काहे से बनाया? उत्पत्ति 2 के 7 में लिखा, मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया, एक पुतला बनाया और उसमें फूंक दिया, और वो मनुष्य, उसका ना, वो आदम जो था, वो मनुष्य था, वो जीवित प्राणी बन गया और उसका आदम नाम रख दिया। पहला इंसान था वो आदम था। काहे के लिए बनाया? उत्पत्ति 1 के 26 में लिखा, मनुष्य को बनाए समुद्र की मछलियों पर, पृथ्वी पर के पेड़ पौधों पर, हर एक चीज पर। परमेश्वर ने किस लिए बनाया इंसान को? सारी पृथ्वी पर की चीजों पर इंसान अधिकार रखे, यानी इनका मालिक बन जाए। और जब बना दिया इस इंसान को, फिर इसकी पत्नी को भी बनाया। बोला, मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं, आओ हम इसके लिए क्या करें, एक पत्नी, हब्बा। आदम और हब्बा के विषय में इतिहास में देख लीजिएगा। तो ये बनाया और बनाकर परमेश्वर ने रख दिया, और रखकर इनसे कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हमारा तुम्हारा संबंध रहेगा, नहीं तो टूट जाएगा। कुछ दिन इन्होंने बात को माना परमेश्वर की, और कुछ दिन के बाद बात को जब नहीं माना, संबंध टूट गया। यशायाह 53:6 में लिखा, मनुष्य भेड़ों के समान भटक गया। जब उसके द्वारा जब बच्चे बढ़े, वो भेड़ों के समान जिसको जिधर जाना था चले जाने लगे, और सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। कोई सोचने लगा परमात्मा ऐसा है, कोई सोचता परमात्मा ऐसा है, कोई सोचता ऐसे उद्धार मिलेगा, कोई सोचता ऐसे उद्धार मिलेगा, कोई सोचता है यही सब दुनिया में जो कुछ है, सब इसी दुनिया में सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर पिता प्रेम करने के कारण मनुष्य को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में मसीहा बनकर आ गए। तो यीशु मसीहा इस दुनिया में मनुष्य जाति को उद्धार देने आए हैं, दुनियादारी की चीजें देने नहीं आए।
ये पृथ्वी पर की चीजें देने नहीं आए। अगर आप अभी भी पृथ्वी पर की चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते तो इसका अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाया और आपका चलना भी बेकार है। हाँ, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर की चीजें आपको मिल गई और अगर उद्धार नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है। मत्ती 16 अध्याय उसका 26 वचन मैं पढ़ देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं बता देता हूं, इधर लिखा है, मनुष्य सारे जगत को पा जाए पर अपने आत्मा की प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो। और अब मनुष्य अपने प्राण के बदले, आत्मा के बदले परमेश्वर को क्या देगा। तो इधर इसका मतलब समझ रहे हैं, मनुष्य सारे जगत की संपत्ति पा जाए, आप पूरे दुनिया की संपत्ति पा जाए पर आपकी आत्मा तड़पने की जगह में चली जाए तो आपको फायदा क्या हुआ? आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम इधर देखते समय यीशु मसीह पर विश्वास दुनिया की चीजों के लिए नहीं, इन लोगों को देखिए, ये कैसे लोग, जकरिया और इलिशिबा बूढ़े हो गए लेकिन इन्होंने ये नहीं कि आज जो लोग बोलते हैं प्रभु को छोड़ने की बात, वो उन्होंने प्रभु को जाना नहीं। और इसमें सेवकों की भी गलती है। सेवक लोग इस दुनिया की ही धन संपत्ति की प्रचार करते हैं। ज्यादातर सेवक लोग मिलावट का काम करते हैं, इस दुनिया की ही चीजों के बारे में बताते रहते हैं। इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये 10 20 साल 50 साल हम इस दुनिया में रहेंगे और ये हमारे साथ जब हम इधर सब, जब हम मर जाएंगे सब हमारे यहीं पर छूट जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए सही बात को जाने कि सच्चाई क्या है। ये प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इन दोनों ने, यीशु मसीह, इनको कितना लोगों ने बोला होगा, कितनी बातें कही होंगी, लेकिन इन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर को सेवा बंद नहीं किया परमेश्वर की। हम लोगों को जरा सा कोई बोलता है, ये देखो तुम्हारा तुम चलते तो ईसा मसीह में हो, तुम तो बीमार रहते हो, तुम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते, तुम क्यों बीमार हो? तुम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते, तुम्हारे क्यों नहीं लड़के हैं? तुम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुम गरीब क्यों हो? अरे भाई, तुम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुम्हारे पास नौकरी की क्यों परेशानी है? ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं जब, तब आप क्या करते हैं? है कई एक घटना मेरे सामने आई, उनको है कई बहुत दिनों से वो प्रभु को जानते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी बीमारी आ गई तो बोलते अब तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर से उठ रहा है। अरे तुमने विश्वास करा ही कब है? तुमने विश्वास ही नहीं किया। विश्वास जो कर लेता है वो चाहे मर भी जाएगा फिर भी विश्वास नहीं तोड़ता है। यीशु मसीह पर विश्वास ये दुनियादारी के लिए नहीं, कठिन है, मुश्किल है, दिक्कत होती है। आप छोड़कर चले जाओगे प्रभु यीशु मसीह को तो क्या आपकी वो बीमारी हट जाएगी? और हट भी गई बीमारी तो बीमारी हटने से क्या हो जाएगा? बीमारी तो ये 10 20 साल की है, लेकिन अनंत काल की अगर एक बार पीड़ा में अगर उद्धार ही नहीं पाया, अगर अपने सच्चे सृजनहार ही को नहीं जाना, अगर उसी पर जिसने आपके लिए कीमत चुकाई, जिसने जिसने पापों को से हमें छुटकारा देने आया, उद्धार देने आया, अगर हम उसी को नहीं समझ पाए, उसी को नहीं जान पाए तो हमारा क्या फायदा है? मनुष्य सारे जगत की संपत्ति को पा जाए। तो इधर में हम देखते समय में मेरे भाई बहन, क्या इन दोनों के जीवन में भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा लेकिन इन्होंने कभी सेवा के साथ, अब इनको परमेश्वर क्या दे रहा? बुढ़ापे में बच्चा दे रहा। अब यही यूहन्ना, ये छोटा मोटा बाइबल का पर्सन नहीं है, व्यक्तित्व तो नहीं है, ये बहुत बड़ा सेवक था, बहुत बड़ा सेवक था। यहां तक कि यीशु मसीह को भी इसने बपतिस्मा दिया। इसी ने, यूहन्ना ने यीशु मसीह तक को बपतिस्मा दिया। सोचो, जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया होगा वो क्या चीज होगा। है इजरायलियों को, यहूदियों को ललकार के बोलता था, हे सांप के बच्चों, है तुम्हें किसने जता दिया? तो कितना क्या चीज होगा ये लड़का।
परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, तो जितना लेट हमें कुछ मिलता है उतना हमारे लिए आशीष का कारण होता है। कभी भी किसी भी विषय पर, और जो नहीं भी मिलता है, उस परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय था और यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, तेरी इच्छा है तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उन्होंने प्रार्थना किया कि ये कटोरा, ये दुख, ये जो मुझे कोड़े पड़ने हैं ना पड़े, लेकिन मेरी नहीं, तेरी। जो सही रीति से प्रभु को जान जाता है, कमी में, घटी में, बीमारी में, लाचारी में, ये बात नहीं उसको उसको ये नहीं कि हमारे बच्चे, बेटे नहीं, बेटी नहीं, हमारे पास ये नहीं, वो नहीं। काम करना है, काम करने को मना नहीं है, लेकिन किसी भी बात को लेकर वो परेशान नहीं होता। ये व्यक्ति इतने, लिखा परमेश्वर की सब विधियों पर चलते थे। आज लोग विधियों पर भी नहीं चलते परमेश्वर की, और फिर भी परमेश्वर के क्या, परमेश्वर से क्या चाहते हैं, हमें परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, है। अरे परमेश्वर की विधियों पर चलने वाला व्यक्ति तक को नहीं जब मिला, उसने नहीं कहा। और जो ये चलते नहीं, ये परमेश्वर से कितनी शिकायतें करते हैं, बहुत शिकायतें करते हैं। तो हम इनके जीवन से क्या सीखना है, इनके जीवन से क्या, चाहे वो मेरे बहुत जरूरत की चीज दे या ना दे, वो हमारा परमेश्वर है, पिता है। और अगर हमारे लिए जरूरत है, होगा जो, वो परमेश्वर हमारा देगा, जरूर हमें देगा। और जितना लेट कुछ हमारे लिए होगा, वो हमारे बहुत बड़ी आशीष, बहुत और बढ़कर आशीष होगी। ये मान लो इसको बेटा मिल जाता उस समय, जिस समय इसका समय था, लेकिन वो ऐसे का आम इंसान होता तो क्या मतलब था? क्या इसका नाम इधर आना था? नहीं आना था। आप प्रभु पर विश्वास अगर करते हैं, आप आप पूरे सब प्रभु के वचन के अनुसार चलें, पूरा प्रार्थना, दुआ, संगति, वचन, कर्म, ईमानदारी सब में चलें, और फिर भी अगर कोई आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है, कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर तुरंत सुन लेते, कुछ परमेश्वर थोड़ा देर में सुनते, कुछ प्रार्थनाएं कभी नहीं सुनते हमारी, है। तो कौन सी प्रार्थना हमारी तुरंत सुनता है परमेश्वर? हालेलुया। यीशु मसीह के लहू, हालेलुया, तारीफ, धन्यवाद, चाहते, धन्यवाद, धन्यवाद। आवाज आ रही मेरी? आ रही है। हाँ। तो हम क्या देख रहे थे, जो इधर जकरिया और इलिशिबा, ये परमेश्वर की इच्छा पर पूरी रीति से क्या करते हैं, चलने वाले होकर भी इनको क्या नहीं लिखा वो बूढ़े थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते भी नहीं, अब फिर भी क्या करते, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु हमें ये नहीं, हमें वो नहीं, हमें वो नहीं, है। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे हैं, जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई बीमारी फटती है, कोई दिक्कत बढ़ती है, तो खाली क्या करेंगे, भैया प्रार्थना कर दो, भैया ये बात। बाकी उनमें कोई कोई वचन के अनुसार जीवन जीने से उनको कोई लगाव तक नहीं है। बहुत उनकी बातों से, उनके कामों से, उनके लेन देन से भी पता लगता है कि ये व्यक्ति क्या है, सिर्फ मजबूरी में बस प्रभु के पीछे, उनके काम दिखते हैं, समझ रहे। लेकिन क्या इनको देखते समय ये व्यक्ति क्या नहीं है? क्या नहीं है? 1% परमेश्वर पर कुड़कुड़ा नहीं रहे, इन्होंने सेवा नहीं बंद कर दी। तो हमारे भी रिश्तेदार, नातेदार हमें बोलते हैं, क्या तुम तो ये है वो है, लेकिन तुम तो प्रभु में हो, तुम्हारे पास से गरीबी नहीं चली जाती, तुम तो प्रभु में, तुम्हें लड़का नहीं मिल जाता, तुम तो प्रभु में हो, तुम्हारे पिता इतना बीमार है, इतना ऐसे हैं, तो क्यों है? तुम तो प्रभु में हो, तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों है? तुम तो प्रभु में हो, समझ रहे? तब प्रभु को छोड़ने लग जाएंगे। लेकिन जब लोग कहेंगे क्यों तुम प्रभु में हो फिर भी पति पत्नी झगड़ा करते हो, तब नहीं प्रभु को छोड़ते हैं, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, ना ही सुधरते हैं, समझ रहे हैं? मतलब
इधर देखते समय इन दोनों, तो हम वापस देख रहे थे कि जब ये बूढ़े हो गए तब स्वर्गदूत आया और कहने लगा तुम क्या होगा तुम्हारे घर में, ऐसा ऐसा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तो इधर में देखते समय ये दोनों परमेश्वर के साथ धर्मी थे, परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे, फिर भी इनके बच्चे नहीं थे, लेकिन इनको परमेश्वर ने बुढ़ापे में बच्चा दिया। लेकिन जब ये बात कही तो हम देखते इधर क्या है, अब पढ़कर देखेंगे तो क्या लिखा यहां पर, इसने किया क्या। हाँ, हालेलुया, यीशु मसीह के लहू की जय। तब उस, एक मिनट, हाँ, 18 वचन, 18 वचन। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे मैं जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। अब देखो ये क्या कह रहा परमेश्वर से, कह रहा कि मैं कैसे जानूं कि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। यानी कि अब परमेश्वर ने इसको जो वचन भेजा, जो परमेश्वर ने इसके लिए वचन भेजा, उस वचन पर भी क्या नहीं कर रहा, विश्वास नहीं कर रहा है। मैं कैसे जानूं, प्रूफ मांग रहा है। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया, जो भी वचन हमें परमेश्वर देता है वचन में लिखकर, जैसे चोरी नहीं करना, तो उसको हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा है। ये पादरी होकर क्या कर रहा है, वचन पर क्या नहीं कर रहा, खड़ा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं कर रहा। ऐसे ही बहुत से लोग इसमें लिखी हुई बातों पर, प्रभु के वचन पर क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते, जो अनहोनी लगती हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यीशु मसीह कब आया, कहां आने वाला है, यीशु मसीह नहीं आएगा है। उन्होंने इस वचन पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं। ऐसे लोग ही नाश हो जाएंगे जिनको क्या नहीं है। भाई तुम नहीं, ये पादरी होकर, पास्टर होकर नहीं वचन को मानेगा तो क्या जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो वचन को मानेंगे। विश्वासी नए विश्वासी, एक सेवक वचन पर नहीं खड़ा होगा तो क्या नए विश्वासी खड़े होंगे। पहले पास्टर ने वचन पर खड़ा होना है, पहले सेवकों ने वचन पर खड़ा होना है। आज बहुत से पास्टर वचन पर खड़े नहीं हैं, दूसरों को सिखा रहे। दूसरों को सिखाने से कुछ नहीं होगा, पहले खुद सेवक ने वचन पर खड़ा होना है। ये वचन पर कह रहा मैं कैसे जानूं है, परमेश्वर को बोलता मैं कैसे जानूं। अरे परमेश्वर के ने वचन तेरे लिए भेजा है, आमीन बोलने की बजाय तू क्या बोल रहा है, मैं तो बूढ़ा हूं। तो ऐसे ही आज बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत सारे लोग क्या नहीं करते, प्रभु की लिखी हुई न्याय के विषय की बातें, प्रभु के विषय में लिखी हुई दंड की बातें, प्रभु के आने का आगमन की बातें, प्रभु की प्रतिज्ञाएं, प्रभु की आशीषों की बातें, वचन में लिखे हुई ईमानदारी रखने के लिए है, जो खुदा ने आज्ञाएं लिख कर दी, जो खुदा के पीछे चलते समय हमें कैसे जीवन जीना है, उन पर क्या नहीं करते, खड़े ही नहीं होते। जो नहीं खड़े होते, ऐसे लोग एक दिन दांत पीसेंगे। मतलब इसको बोला अब तू बोल नहीं पाएगा, गूंगा रहेगा परमेश्वर के सामने। जब परमेश्वर के सामने हम देखते एक घटना को, एक राजा के विषय में बताया, स्वर्ग का राज्य कैसा है, यीशु मसीह ने, और बताया कि एक राजा था, उसने क्या किया, भोज रखा, और भोज में क्या किया, सबको बुलाया, सबको बुलाया, और वो आए। और जब राजा उधर से गुजरा तो एक व्यक्ति था जो भोज के वस्त्र नहीं पहने था। राजा लोग जब भोज करते थे तो उनको वस्त्र दिया जाता था पहले, क्योंकि राजा के यहां भोजन करने के लिए आए, सब आए हैं तो सब अपने हिसाब से ऊट पटांग ऐसे वैसे पहने होंगे। लेकिन राजा के घर आना है तो अच्छा वस्त्र पहनना है। ये राजा परमेश्वर को दिखाता है, हमें वस्त्र पहनना है। लेकिन उधर हम देखते वो व्यक्ति ध्यान ही नहीं दिया पर उस वचन पर है, वस्त्र पहनना है इस वचन पर क्या नहीं दिया, ध्यान दिया ही नहीं।
जब राजा खाना खा रहे थे, चलते समय जब राजा उधर निकला, सब वस्त्र पहने थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो वस्त्र नहीं पहने था। और जब वो वस्त्र नहीं जो पहने था, उससे पूछा, हाँ भाई, तू विवाह भोज के वस्त्र वो तू भोज के तू राजा के घर में, तू इधर में जो भोज करने आया था, इधर के वस्त्र क्यों नहीं पहने? बाइबल में है, कोई कथा कहानियां नहीं है। तब लिखा, उसका मुंह बंद हो गया और कहा, इसको वहां डालो जहां अंधेरा है, जहां पर ये क्या मतलब बोल ही नहीं पाया। अगर वचन के अनुसार हम नहीं खड़े होंगे, कौन खड़ा होगा? क्या अन्य जाति के लोग इस वचन के आधार पर खड़े होंगे? है तो बहुत से लोग आज क्या है वचन, परमेश्वर उनको अपने दूतों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा बताते हैं। अपने सेवकों के द्वारा क्या करते हैं? ऐसे ही यूहन्ना, जकरिया और इलीशिबा, ये दोनों बहुत अच्छे सेवक हैं, लेकिन जब वचन पर भेजा गया तो वचन पर क्या नहीं कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हम बहुत प्रभु में अच्छे होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर हमें वचन भेजता है, देता है, समझ रहे हैं, कई ऐसे सेवक हैं जिनको परमेश्वर के वचन से समझ में आ जाती है कि इस वचन पर खड़ा होना है, लेकिन वो क्या, समाज के कारण अनहोन, उनके उनके लिए बड़ा लगता है वो। जैसे यीशु मसीह के आने के विषय में वो क्या नहीं कर पाते, या कुछ ऐसा काम, या जो ईमानदारी का विषय, जो प्रभु की सेवा का विषय, सेवा में तुझे खड़ा होना है, तेरी जरूरतें हम पूरी करेंगे, लेकिन वो क्या नहीं करते? वो बोलते, नहीं, मैं पहले क्या करना, मैं पहले तो क्या कर लेना भाई, कुछ इंतजाम कर लूंगा, फिर सेवा करूंगा, नौकरी कर लूंगा, नौकरी खूब पैसा आ जाएगा, फिर मैं सेवा करूंगा। है पहले मैं क्या कर लूं, मैं अपना घर, अपना अपना ये बना लूं, वो बना लूं, फिर प्रभु की जो खुदा ने हमें नौकरी दी उसमें से फिर प्रभु की सेवा में दिया करूंगा। पहले मैं नौकरी कर लूंगा, फिर सेवा करूंगा। लेकिन अगर मूसा मूसा अगर फिरौन फिरौन बन जाता, मिस्र का राजा बन जाता, मूसा भी कह सकता था, मैं राजा बन जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इन मिस्रियों इजरायलियों को मैं आजाद करा लूंगा, अपने लोगों को। है ये नहीं है। परमेश्वर अपने अपने वचन को देता है। बहुत सारे लोग वचन क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि उनको असंभव लगता है। प्रभु ने जो बोला, वचन में लिख कर दिया, उस वचन पर हमने आमीन, जी प्रभु जी आमीन, उस पर क्या करना, खड़े होना, उसको चलना, उसको मानना है। तो ये जकरिया के जीवन को पूरा देखते समय, ये प्रभु के सामने बहुत अच्छे चलते हैं, फिर भी इनके पास बच्चे नहीं है। हमारे पास जब ऐसा होता तो हम बहुत जल्दी क्या होते हैं, छोड़ने की बात कर देते हैं, अपना विश्वास डगमगा लेते हैं। चाहे परमेश्वर दे या ना दे, वो हमारा पिता है। चाहे वो हमारा पिता हमें चंगा करे ना करे, चाहे वो हमें लड़का दे या ना दे, चाहे वो हमें बच्चे दे या ना दे, और जितना लेट में देगा कोई भी चीज, तो वो और उतनी ही अद्भुत होएगी। तो सब बातों में क्या करना, हम इनके जीवन से, और जब भी हमारे पास हमारे लिए कोई वचन भेजा जाता, उस पर विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करते, हम वचनों के अनुसार नहीं चलते, हम नहीं वचन पर खड़े होते, तो वो कौन खड़ा होगा? हम जब खड़े होंगे, हमें देखकर दूसरे भी खड़े होंगे। जो भी वचन समझ में आता है उसके लिए आमीन जी, यस प्रभु। जब ऐसे हमारा जीवन होगा, हम दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर अपने पूरा आप ध्यान दें, जो भी आपने सीखा है उस पर ध्यान दें। कैसे हम इधर देखते, ये आपका, जब हम देखते लूका 1 अध्याय उसके 5 वचन से 17-18 तक, आप ये वचन पर चलते थे, विधियों को मानते थे, फिर भी इनके पास संतान नहीं थी। रिश्तेदार नातेदार हमें तमाम बातें बोलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो फिर भी तुम्हारी पत्नी बीमार है,
यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, फिर भी तुम गरीब हो, कोई बात नहीं, जैसे भी है खुदा तेरा धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रतिदिन मीटिंग होती है फोन पर, 88 40 74 61 94। जो लोग भी मीटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। और मैं यूट्यूब चैनल पर भी काम करता हूं। यूट्यूब चैनल का नाम है बाइबल परमेश्वर की आवाज। ऐसे बोलेंगे अगर तो आ जाएगा। आप रोज ऐसे मीटिंग कर सकते, प्रतिदिन 2 से 3 बैच प्रतिदिन होते हैं। आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका। बस प्रभु ने कहा सेत में मिला, सेत में देना है। आइए कोई एक जन के साथ सभा को समाप्त करके, मैं प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे, वचन की आशीष मांग सकते हैं कोई एक जन। हालेलुया, हालेलुया। जिसको भी अगुवाई होता है वो वचन के लिए प्रार्थना करें। मैं करूं? ठीक है, प्रदीप पास्टर जी के साथ प्रार्थना करेंगे। आवाज आ रही मेरी? बाकी लोग म्यूट लगा लीजिए, शायद उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच जी रही। सर। हाँ जी, जी ठीक, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे आपके साथ। ठीक है। जी, स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं तारीफ। प्रभु जी। आपका वचन स्पष्ट रीति से बताता है मेरे प्रभु। सच में प्रभु, हमें ये कैसे होगा या कैसे क्या करना है, हमें प्रभु आपके वचन पर विश्वास करना है प्रभु। सच में प्रभु, आपकी आवाज स्पष्ट है मेरे परमेश्वर पिता। जो वेतन का बीज बोया गया है 100 गुना जमे मेरे परमेश्वर, ऐसी हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर। हे पिता, हम सब मेरे परमेश्वर सेवकों ने खड़ा होना है प्रभु, उसके बाद विश्वासियों ने भी हमें देख के खड़े हो जाना है। मेरा